नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं गोल्ड IQ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैरेट का यूज कैसे होता है गोल्ड में, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करने वाला हूँ हॉलमार्क के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी ज्वेलरी हो उसके ऊपर हम लोग बार बार ये सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड के ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क होना जरूरी है। तो ये हॉलमार्क होना जरूरी क्यों है? तो देखिए दोस्तों, हॉलमार्क जो होता है ना, एक टाइप की एश्योरिटी देता है कि जो कैरेट की ज्वेलरी आप बाई कर रहे हो वो ही कैरेट उसमें निकलेगा। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की जो ऑथराइज कंपनी है वो जो है हॉलमार्क लगाती है। तो हमारे यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो जो है गोल्ड की ज्वेलरी पे हॉलमार्क लगाती है। अब ये जो हॉलमार्क होता था पहले, ये 4 या 5 साइन इसमें होते थे। 4 या 5 में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 5वां जो साइन होता था वो ऑप्शनल होता था। देखिए, सबसे पहला साइन होता था BIS का ट्रायंगल शेप का हॉलमार्क। मैं यहाँ नीचे आप लोगों को उसकी पिक भी दे दूंगा। तो BIS का ट्रायंगल शेप का हॉलमार्क होता था। उसके बाद में जो प्योरिटी की आप ज्वेलरी बाई करते थे उसकी प्योरिटी लिखी होती थी। जैसे 22 कैरेट आप बाई कर रहे हो तो 916 लिखा होता था। 18 कैरेट अगर आप बाई कर रहे हो तो 18 कैरेट लिखा होता था। तो ऐसे कैरेट लिखा होता था। इसके बाद में जो है हॉलमार्क सेंटर का लोगो और ईयर कोड, ये 4 साइन होते थे। हॉलमार्क सेंटर का लोगो मतलब क्या होता है कि ये जो ज्वेलरी है कौन से हॉलमार्क सेंटर से हॉलमार्क हुई है उसका एक लोगो होता है, वो लोगो होता था। और ईयर कोड क्या होता है? ईयर कोड होता है कि ये कौन से ईयर में जो है ज्वेलरी हॉलमार्क हुई है। अब 5वां जो साइन होता था दोस्तों, वो ज्वेलर का मार्क होता था। जैसे मान के चलिए कोई ज्वेलर है महाराजा ज्वेलर या महाराणा ज्वेलर, तो वहां पे MJ लिखा होता था। जो उनका मार्का हो वैसा लिखा होता था। लेकिन अब जो है हॉलमार्क में थोड़े से चेंजेस आ गए, क्योंकि 15 जून 2021 से गवर्नमेंट ने हॉलमार्क कंपलसरी कर दिया है देश के 256 जिलों में। जिन ज्वेलर का जो है कारोबार सालाना 40 लाख से ज्यादा है उन लोगों को हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना कंपलसरी है। अब 40 लाख के ज्यादा वाले ज्वेलर को ही हॉलमार्क बेचना कंपलसरी है। इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई छोटे ज्वेलर हो जिनका सालाना व्यापार जो है 40 लाख से कम हो तो वो जो है हॉलमार्क की ही ज्वेलरी बेचे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों, अब जो है हॉलमार्क में एक एडिशनल चीज गवर्नमेंट ने ऐड की है। इसका नाम है HUID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब HUID क्या होता है? HUID मतलब होता है जो आप ज्वेलरी बाई करते हैं उसके ऊपर एक यूनिक ID प्रिंट होगा। अब ये यूनिक ID प्रिंट कैसे होगा? जब आपकी ज्वेलरी जो है, ज्वेलर मैन्युफैक्चर करते हैं ज्वेलरी या फिर मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, वो ज्वेलरी बाई करेंगे, फिर उसको हॉलमार्क सेंटर में भेजेंगे। हॉलमार्क सेंटर जो है उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा और वो उनके पोर्टल पे अपलोड कर देगा कि ये हॉलमार्क जो है, ये HUID वाला जो गोल्ड की ज्वेलरी है ये इस ज्वेलर के नाम पे रजिस्टर है, इन्होंने इसका हॉलमार्क करवाया है। अब ये HUID वाली ज्वेलरी जो है आप लोगों को कंपलसरी हो गया है खरीदना। अब जो HUID वाली ज्वेलरी है, मैंने 1-2 डिजाइन देखे हैं, उसमें जो हॉलमार्क आ रहा है, आगे में इसमें अपडेट अगर कुछ आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट जरूर करूंगा। तो इसलिए आप वीडियोस को कंटिन्यू देखा कीजिए ताकि आपको सारे अगले और पिछले अपडेट्स के बारे में पता हो। तो अभी जो हॉलमार्क आ रहा है HUID के साथ वाला, उसमें क्या लिखा हुआ है? तो उसमें जो है ट्रायंगल शेप बना हुआ है BIS का। इसके बाद में 916, यानी कि अगर 22 कैरेट की ज्वेलरी बाई कर रहे हो तो 916 लिखा, अगर 18 कैरेट की ज्वेलरी बाई कर रहे हो तो 75 लिखा है। इसके बाद में हॉलमार्क सेंटर का लोगो है, उसके बाद में 6 डिजिट का जो है HUID नंबर है। अब दोस्तों, HUID लागू करने के पीछे का मोटो क्या हो सकता है ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये एक जस्ट अनुमान है, लेकिन ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि HUID क्यों आया। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, ज्वेलरी में हॉलमार्क तो होता था, हॉलमार्क होने के बाद ज्वेलरी बिकती थी। अब वो ज्वेलरी जो है कस्टमर के पास में गई, लेकिन इसका कोई ट्रैक नहीं रहता था कि ये ज्वेलरी कहाँ से बिकी और कौन से कस्टमर के पास में गई है। अब मान के चलिए आपकी वो ज्वेलरी चोरी हो गई, तो आपकी जो ज्वेलरी चोरी हो गई, अगर किसी को ले जाके उसको बेचना हो तो इजीली बेच सकता था या फिर इजीली उसका जो है रीयूज हो सकता था। लेकिन अब जो HUID रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि कौन से ज्वेलर से खरीदी गई, किस कस्टमर को बेची गई, और अगर ये ज्वेलरी मार्केट में रिटर्न बिकी है तो कहाँ पे बिकी है, ये ट्रैक होने की संभावना है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, संभावना है, जरूरी नहीं है कि ऐसा एग्जैक्ट होगा। अब दूसरी संभावना क्या बनती है? दूसरी संभावना ये बनती है कि मैन्युफैक्चरर ने ज्वेलरी बनाई, उसके बाद में ज्वेलर ने वो ज्वेलरी खरीदी और आपको सामने मार्केट में मतलब कस्टमर को बेची। अब कस्टमर के पास में वो ज्वेलरी आई, उसके बाद में इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि ये कहाँ गई, कहाँ से आई। अब जब कस्टमर जो है इस ज्वेलरी को एक्सचेंज करने के लिए जाता था तो उसी ज्वेलरी को जो है
विदाउट हॉलमार्क, मतलब जिसमें हॉलमार्क था और HUID नहीं था, उसी ज्वेलरी को कई बार ऐसा होता था कि उसको रीपॉलिश अगर जरूरत हो तो रीपॉलिश वगैरह करके भी बेचा जाता था, और नहीं तो मेल्ट कर दिया जाता था। तो वो जो हॉलमार्क सेंटर है या हॉलमार्क है, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता था। लेकिन अब अगर कोई भी मतलब कस्टमर ज्वेलरी एक्सचेंज करेगा तो गवर्नमेंट को पता होगा कि इस ज्वेलर के यहाँ इस कस्टमर ने इस HUID वाली जो है ज्वेलरी एक्सचेंज की है, इसके बाद में जो है इसने नया HUID वाली ज्वेलरी बाई की है। अब दोस्तों कई हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके सवाल थे। HUID का एक नियम है दोस्तों कि 2 ग्राम के अगर अंदर ही कोई ज्वेलरी है तो ही आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर मान के चलिए आपने 3 ग्राम की रिंग खरीदी, तो 3 ग्राम की रिंग खरीदने के बाद में उसमें अगर मान के चलिए आपको साइज परफेक्ट नहीं बैठी उस रिंग की, तो उस रिंग को जो है आप लोग ऑल्टर नहीं कर सकते। उसका आप ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर लेके न्यू ज्वेलरी बनाइए। न्यू ज्वेलरी बनाने के बाद में आप उसके ऊपर HUID वाला जो ये स्टैंपिंग लगेगा, उसके बाद में आप उसको सोल्ड कीजिए। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है। कुछ लोगों के ये सवाल थे कि क्या मतलब जैसे 2 बैंगल है, 2 बैंगल में HUID अलग अलग हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। क्या सेट में HUID अलग अलग हो सकता है? जैसे ईयरिंग है और गले का हार है, इसमें HUID अलग अलग रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा। अब कुछ लोगों की ये भी सवाल थे कि क्या HUID वाली ज्वेलरी हम लोगों ने बाय की, तो अगर उसको रिपेयर करना रहा तो उसको रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आपने मान के चलिए 10 ग्राम का एक बैंगल लिया, और 10 ग्राम का जब आपने बैंगल लिया, वो बैंगल कहीं से टूट गया, तो बैंगल टूटने के बाद क्या होगा, आपको उसको सोल्डरिंग करवाना पड़ेगा, मतलब रिपेयरिंग करना पड़ेगा। मतलब तो सोल्डरिंग जब कराना पड़ेगा तो उसमें गोल्ड के ग्रामेज बढ़ने ही वाले हैं, घटने वाले नहीं है। तो जो मतलब थोड़े बहुत उसमें गोल्ड भी कितना लगेगा, अगर आप एक सोल्डरिंग करवाते हो तो मुश्किल से 20 या 30 मिलीग्राम का वेट टॉलरेंस आता है। वो मायने नहीं रखता है उतना, 20 से 30 मिलीग्राम का। तो आप लोग ज्वेलरी को रिपेयर भी करा सकते हो। अब कई सब्सक्राइबर है दोस्तों जिनके मेरे से सवाल रहते हैं कि सर मेरे गोल्ड की ज्वेलरी पे 23C लिखा है, 23 KDM लिखा है, 22 KDM लिखा हुआ है। तो एक बात मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि इस पैटर्न को या फिर इस कॉन्सेप्ट को पुराना हुए कम से कम 7 से 8 साल तो हो ही गए हैं, ये मान के चलिए। तो आप लोगों को मेरी ये हमेशा सलाह रहती है कि जब भी आप गोल्ड बाई करें, हॉलमार्क वाला गोल्ड बाई करें। क्योंकि कस्टमर क्या करते हैं, कम मेकिंग चार्ज के चक्कर में 23 कैरेट बोल के जो मार्केट में दिया जाता है वो गोल्ड बाई कर लेते हैं। अब उस गोल्ड में शॉर्ट ही नहीं है कि कितना गोल्ड है, कितनी प्योरिटी है, ये शॉर्ट ही नहीं है। हालांकि ज्वेलर भी वहां पे कोई गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि कस्टमर को चाहिए 150 रुपए पर ग्राम मेकिंग चार्ज वाला गोल्ड। अब आप मुझे बताइए 150 रुपए पर ग्राम मेकिंग चार्ज वाला गोल्ड कैसे बनेगा? अगर मान के चलिए आज गोल्ड के प्राइस 50,000 रुपए है और ज्वेलर बेचना चाहता है उसको 12% मेकिंग में, तो लगभग जो है 500 से 600 रुपए तो मेकिंग चार्ज होने चाहिए। लेकिन कस्टमर को 150 रुपए मेकिंग चार्ज वाला गोल्ड चाहिए होता है। इसके लिए जो है ज्वेलर को मजबूरी में जो है ऐसा गोल्ड बेचना पड़ता है जिसमें 23 कैरेट या 23C या 23K या फिर 23 KDM लिखा तो होता है, लेकिन उसकी प्योरिटी की कोई श्योरिटी नहीं होती। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप गोल्ड बाई करें, हॉलमार्क वाला गोल्ड बाई करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हॉलमार्क से रिलेटेड और HUID से रिलेटेड आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर ये जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो तो मैंने पर्टिकुलर HUID के ऊपर भी वीडियो चैनल पे बना के रखे हुए हैं। यहाँ तक कि 23 कैरेट और KDM ज्वेलरी के ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखे हैं, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों तीसरा पार्ट हमारी सीरीज हाउ टू बाय गोल्ड का। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मेकिंग चार्जेस क्यों लगते हैं और कितने लगते हैं, और 0% मेकिंग चार्जेस से आपको कैसे सतर्क रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।